गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज मैं आपको एनसीईआरटी का A to Z सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल दिया जाता है, वो 12th हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला नंबर सवाल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड। Principal value of the following पहला नंबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 में क्या करिएगा, सबसे पहले माइनस का फार्मूला यूज करूंगा। तो माइनस यहाँ पर बाहर हो जाता है, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का। तो इसको मैं माइनस पाई/30 डिग्री ना लिख के पाई/6 भी लिख सकते हैं। यही हो गया आंसर। कॉस इनवर्स सेकेंड नंबर √√3/2। तो कॉस इनवर्स √√3/2, इसको देखिए, कुछ नहीं करना है। कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉस पाई/6 यानी कि 30 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, ऐसा फार्मूला लिखा चुके हैं। तो ये बच क्या गया, पाई/6। यही हो गया आपका आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो उसके रेंज में लाई करना चाहिए। ये देखिए रेंज में लाई कर रहा है। कॉस का रेंज क्या होता है, तो कॉस का रेंज 0 से लेके पाई होता है। 0 से पाई के बीच में आ भी रहा है। तीसरा नंबर कॉसेक इनवर्स √2 है। तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 2 कितने डिग्री का मान होता है, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा 30 डिग्री साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉसेक ये पाई/6 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला नंबर, चौथा नंबर में tan इनवर्स √√3। तो tan कितने डिग्री का मान होता है, √√3 जो होता है, तो पहले माइनस का फार्मूला यूज करूंगा। तो माइनस क्या होगा, बाहर। ये tan इनवर्स √√3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स √3 कितने, tan कितने डिग्री का मान होता है, √3 जो होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि पाई/3 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। अब कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो पहले माइनस वाला फार्मूला यूज करूंगा। तो पाई माइनस हो जाता है कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स 1/2, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो पाई/3। तो ये पाई/3 लिख लीजिए। अब एलसीएम लेकर घटाओगे, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, तो 2 पाई/3। यही हो गया आंसर। छठा नंबर सवाल, tan इनवर्स है -1। तो tan पहले माइनस का फार्मूला यूज करूंगा। तो माइनस यहाँ पर बाहर हो जाता है। तो tan इनवर्स ये बचा क्या, 1। अब tan 1 कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को ही पाई/4 लिख सकते हैं। तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है,
तो ये होता है कॉस का उल्टा, कॉस 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर से 30 डिग्री का वैल्यू ही इतना होता है, यानी कि π/6 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। 8 नंबर कॉट इनवर्स रूट अंडर 3। अब डायरेक्ट मान लिखते जाइए। कॉट कितना डिग्री का मान होता है √3, तो π/6 का वैल्यू। कॉस इनवर्स -1/√2, पहले माइनस का फार्मूला यूज करूंगा, तो कॉस इनवर्स में माइनस रहता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है 45 डिग्री। ये पाई माइनस में π/4, यानी कि 3π/4 हो जाएगा आंसर। अब कॉसेक इनवर्स माइनस है, माइनस जहां लगा हुआ रहे माइनस का फार्मूला यूज करना है, तो यहाँ पर माइनस बाहर हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स √2। अब कॉसेक कितना डिग्री का मान होता है √2, तो π/4 का मान होता है। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। Find the values फाइंड द वैल्यूज। अब इसका मान निकालना है 11 नंबर में। 11 नंबर में tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स -1/2 और प्लस में sin इनवर्स -1/2। कुछ नहीं करना, तीनों का अलग अलग मान पुट कर दे तब भी आ जाएगा। और एक तरीका है, इसका मान लिखिए और इतना का फार्मूला होता है π/2, तो tan इनवर्स 1 बराबर π/4 और इसके जगह पर π/2। अब एलसीएम लेकर जोड़ दीजिए, 4 एलसीएम, ये पाई प्लस में 2π, यानी कि 3π/4। यही हो गया आंसर। 12 नंबर में कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। तो डायरेक्ट दोनों का मान रखेंगे, एडिंग करूंगा। कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब π/3, ये 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स π/2 का मतलब 1/2 का मतलब π/6, तो ये 2 से काटिएगा 3, दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ दो तो 2π/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में दिया हुआ है साइन इनवर्स x बराबर हुआ, 4 ऑप्शन लगा हुआ है। कौन सा? तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से लेके, और साइन इनवर्स x जो लाई करता है किसके बीच में, π/2 के बीच में। तो यहाँ पर -π/2 इज लेस देन साइन इनवर्स x ना लिख के क्या लिख सकते हो, y, ये π/2। यही हो गया फाइनल आंसर। 14 नंबर tan इनवर्स √3 माइनस में सेक इनवर्स में -2, तो पहले माइनस का फार्मूला यूज करूंगा यहाँ पर। और tan √3 कितने डिग्री का मान होता है π/3 का। सेक का पहले माइनस वाला फार्मूला, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। π/3 तो ठीक है, ये माइनस पाई माइनस में π/3। अब 3π में से घटाइएगा, ये पाई माइनस में ये 2π/3, दोनों को घटाइएगा -π/3। ये आपका बी नंबर ऑप्शन वाला है, बी नंबर मिल रहा है। और 13 नंबर का भी बी नंबर ऑप्शन है। तो चलिए इस तरह से 2.1 एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ। अब अगला एक्सरसाइज। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 12th में खास करके एक हमेशा मिल ही जाता है,
तो एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, 12th एग्जाम के लिए खास करके। टू पॉइंट टू 2.2 में एक दो नोट है, उसको मैं लिख देता हूँ। नोट नंबर इसका यूज आगे मिलेगा। नोट नंबर 1 में इफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन वी पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। दूसरा नंबर, इफ द फॉर्म ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन वी पुट, ऐसा फॉर्म में रहेगा तो क्या पुट करना है, एक्स बराबर ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। तीसरा नंबर, इफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन वी पुट एक्स बराबर ए tan थीटा और ए cot थीटा। तो इस 3 तरह का फॉर्म दिखाई दे रहा है। इसमें वेरिएबल पीछे है, कांस्टेंट आगे है और बीच में माइनस लगा हुआ है, इसमें वेरिएबल आगे है। तो ऐसा पुट करने से क्या फायदा होता है कि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला सेट होगा और रूट से बाहर हो जाता है। तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रूव दैट है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर पहला, साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, यही लाना है। ये फार्मूला में भी लिखा था मैंने, इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। RHS लेकर बढ़ जाओगे तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो 3x माइनस 4x क्यूब, इस टाइप का सवाल में जहां x है वहां पर साइन कॉस टेन कॉट में ही कुछ रखना है। ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखिएगा जिसके लिए कोई फार्मूला दिखाई दे दे। तो यहाँ पर पुट करिएगा x बराबर में साइन थीटा, तो फार्मूला दिखाई देने लगेगा। तो ये साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा। तो ये फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अभी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ से निकालोगे तो एंगल को अलग करते हैं तो इनवर्स लग जाता है। ये रूल है। जहाँ थीटा है वहाँ क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स एक्स। यही आपका LHS में दिखाई दे रहा है। चलिए 2 नंबर इधर बना देता हूँ। दूसरा नंबर सवाल में क्या है, प्रूव दैट ही करना है। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। अब यहाँ पर RHS लेकर आगे बढ़ोगे, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। अब यहाँ क्या पुट करिएगा, x बराबर में कॉस थीटा। ये कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। ये फार्मूला सेट हो रहा है कॉस 3 थीटा का, 11th में पढ़े होंगे ऐसा। कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 3 थीटा, थीटा का मान यहां से निकालोगे कॉस इनवर्स एक्स। तो ये 3 कॉस इनवर्स एक्स, यही आपका LHS है। तो क्लियर है। अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए और आगे बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रूव दैट ही करना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24। अब LHS क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। बराबर में लाना है tan इनवर्स 1/2, तो LHS लेकर अब आगे बढ़ाएंगे। LHS तो tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24, तो इसको x कह देंगे, इसको y कह देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला रहा है 2/11 और 7/24, 1 माइनस 2/11 7/24। अब LCM लीजिएगा, 11 24 का 264 होता है, 24 दूना 48, 11 7 77, ये हो जाएगा 264 माइनस में 14/264। अब क्या काम करूंगा, 125 बटा में 264 बटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 250, इसको काटिएगा तो tan इनवर्स 1/2, यही आपका RHS में दिखाई दे रहा है। ये आ गया फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स 31/17, यही लाना है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो कुछ नहीं करिएगा, LHS लेकर आगे बढ़ा देता हूँ। 2 tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7। तो पहले यहाँ 2 tan इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे। tan इनवर्स 2x 1 माइनस में x स्क्वायर, tan इनवर्स 1/7 तो रहेगा ही, ये 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स 1 LCM लूंगा तो 4 माइनस 1/4, tan इनवर्स 1/7। अब क्या काम करोगे, ये tan इनवर्स 4 ऊपर जाएगा बटा में 3, tan इनवर्स 1/7, इसको x कह देंगे, इसको क्या कह दोगे, y। अब tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला यूज करिए, तो tan इनवर्स 4/3 1/7, 1 माइनस में 4/3 1/7, 7 चौक 28 प्लस में 3 7 21, 21 माइनस 4/21, 21 कैंसिल, ये tan इनवर्स 31/17, यही आपका RHS दिखाई दे रहा है। तो क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला नंबर, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो 5वां नंबर में tan इनवर्स 1 प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 1 बटा में x, तो इस टाइप का भी फॉर्म लिखा चुके हैं नोट में। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहता है, तो x के जगह पर tan पुट कर देना है, a का मान यहाँ 1 है तो पुट करिएगा, x बराबर में क्या, tan थीटा, तो आपका फार्मूला दिखाई देने लगेगा, tan इनवर्स 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बटा में tan थीटा। अब ये सेक थीटा हो जाता है, तो सेक का स्क्वायर होगा तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 बटा में क्या, tan थीटा। अब इसको कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, तो 1 बटा में कॉस थीटा माइनस में 1
साइन थीटा बटा कौन थीटा, कॉस थीटा। tan इनवर्स एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस में कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। ये 2 से 2 कटा, साइन से साइन कटा, tan इनवर्स साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा बटा 2, tan से tan कैंसिल, थीटा बटा 2, थीटा का मान यहां से निकाल लो, थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x, 1/2 रहेगा और थीटा के जगह पर tan इनवर्स, यही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो क्लियर है, चलिए आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब इसको निकालना है तो पुट करिएगा, ये फॉर्म नंबर सेकेंड से मैच कर रहा है, x बराबर में क्या, सेक थीटा। तो ये tan इनवर्स 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो tan इनवर्स सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर। तो ये tan स्क्वायर थीटा, रूट से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बटा tan थीटा बराबर tan इनवर्स कॉट थीटा। अब कॉट को कन्वर्ट कर दो tan में, तो tan 90 डिग्री π/2 माइनस में थीटा। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, π/2 माइनस थीटा। अब π/2 थीटा के जगह पर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। यहां से निकालेंगे, थीटा को अलग करिएगा तो ये सेक इनवर्स एक्स आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सातवां नंबर सवाल में tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस में cos x 1 प्लस में cos x। तो इसका तो फार्मूला ही होता है tan x बटा में 2, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यही x बटा 2 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस में sin x और बटा में cos x प्लस में sin x। अब इसको बनाना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos से भागा कर दो, तो tan इनवर्स cos x माइनस में sin x बटा में cos x प्लस में, ये cos x प्लस में sin x बटा में cos x। अब इसको जब भागा करोगे तो tan cos cos कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1, तो 1 माइनस में tan x 1 प्लस में tan x। ये कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, tan π/4 माइनस में x। अब क्या काम करोगे, tan से tan कैंसिल, तो ये बचा क्या, π/4 माइनस में x, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला 9 नंबर सवाल, सिंपलेस्ट फॉर्म में हिलाना है। अब ऐसा ही फॉर्म से मैच कर रहा है, यहाँ पर पुट कर देना है x बराबर क्या, a साइन थीटा। तो पुट कर दीजिए, आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर कॉमन बुझा रहा है, a साइन थीटा रूट अंडर a स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये tan इनवर्स a साइन थीटा और ये रूट अंडर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये tan इनवर्स a साइन थीटा
अब बटा में ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टैन, तो टैन थीटा, टैन से टैन कैंसिल, तो ये थीटा, थीटा का मान यहां से निकालोगे तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या एक्स बटा में ए, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा में, तो थीटा का मान पुट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स बटा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 10 नंबर सवाल। यही सवाल है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा x बराबर में a tan थीटा। ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रखना रहता है जिसके लिए कोई फार्मूला काम करे, तो ये tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 3, तो यहाँ a क्यू tan क्यू थीटा, ए क्यू रहेगा माइनस में 3a a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये tan इनवर्स तो ठीक है, ए क्यू कॉमन बुझा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर फार्मूला जो पुट करिएगा थ्री ए स्क्वायर ए tan थीटा माइनस में ए क्यू tan क्यू थीटा, और बटा में ए क्यू रहेगा माइनस में 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब ए क्यू कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ए क्यू कॉमन ले लीजिए, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा, बटा में यहाँ भी ए क्यू कॉमन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा का ये फार्मूला दिख रहा है, tan से tan कैंसिल 3 थीटा, और ये tan इनवर्स एक्स बटा में थीटा का मान यहाँ से निकालोगे तो tan इनवर्स एक्स बटा में आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना है। अगर बढ़िया लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।